हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने इंडिया के लिए कोई एक गिफ्ट भेजा है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। इस बार इलीगल इमिग्रेंट्स की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। इस बार एक नोटिस की बात यहाँ पर हो रही है कि इंडिया ने जो हमारे साथ किया है, इस बात को लेकर हम बहुत दुखी हैं। बांग्लादेश की जनता बहुत दुखी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये इशू इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे इमीडिएट जो नेबर है बांग्लादेश, वहां से इमर्ज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी हुआ क्या है, इस पूरी की पूरी स्टोरी को हम समझेंगे। और ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पर बांग्लादेश इंडिया के लिए दिखा रहा है, इसका क्या रीजन है, इस बात को भी हमको यहाँ पर समझना है। तो अभी अगर आप एक्चुअली देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि बांग्लादेश ने एक प्रोटेस्ट जो है नोट यहाँ पर भेजा है ना। मतलब इंडिया को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है ये प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगी। ये इंडिविजुअल्स की यहाँ पर या किसी ग्रुप की प्रोटेस्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट है। तो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मतलब ये है कि बांग्लादेश में अभी कोई इलेक्शन वगैरह तो हुए नहीं जब से मिलिट्री coup हुआ था। तो अभी के टाइम पीरियड पर जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो टेम्परेरी गवर्नमेंट है, उसने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट नोट जो है वो इंडिया को भेजा है कि भाई आपके जो गृह मंत्री जी हैं, जिनका नाम है श्री अमित शाह जी, उन्होंने झारखंड में एक स्पीच दी है। और उस स्पीच में जो यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि इमिग्रेंट्स हैं, है ना, या फिर आप ये मान लीजिए कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स आपको देखने को मिलते हैं, उनको लेकर एक बहुत ही हार्श स्टेटमेंट यहाँ पर दे दिया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में यहाँ पर भूचाल बन गया है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो न्यूज में आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर बहुत सारी न्यूज कटिंग्स देख सकते हैं। बांग्लादेश लॉजेस प्रोटेस्ट अगेन अमित शाह रिमार्क ऑन इन्फिल्ट्रेटर्स। इन्फिल्ट्रेटर्स मतलब जो बांग्लादेश से इंडिया में इलीगल रूप में जो है वो एंटर करते हैं, उनको लेकर अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया है ना। आपको क्या लगता है कि स्टेटमेंट क्या होगा? अमित शाह जी ने कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर झारखंड में दिया है? इन सब चीजों को आप अपने कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर लिख सकते हैं। सबसे पहली बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दूसरे द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी जो है वो ये चीज यहाँ पर कवर करी गई है कि झारखंड की रैली में, क्योंकि झारखंड में अमित शाह जी यहाँ पर गए हैं, वहां पर एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, वहां पर ये स्टेटमेंट दिया गया है। और बांग्लादेश जो है वो इससे बिल्कुल खुश नहीं है और इसीलिए उन्होंने एक ये प्रोटेस्ट नोट जो है वो हमारे सामने प्रेजेंट किया। जैसे ये यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश का ट्वीट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको पढ़ना जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें बांग्लादेश का दर्द जो है वो यहाँ पर समझ में आएगा। जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें बोला गया है कि जो इंडियन होम मिनिस्टर हैं, उनके रिमार्क को लेकर हम एक प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो बांग्लादेश की है, उसने एक प्रोटेस्ट यहाँ पर अगेंस्ट हाईली डेप्लोरेबल रिमार्क रिपोर्टेड मेड बाय द यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह जी अबाउट बांग्लादेशी नेशनल ड्यूरिंग हिज रिसेंट विजिट टू झारखंड इंडिया। मतलब झारखंड में जब वो गए थे तो वहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए थे, उसको लेकर बांग्लादेशी खुशी नहीं है। अब उसके बाद द जो प्रोटेस्ट नोट आपको देखने को मिलेगा, ये जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर है इंडिया के ढाका में, मतलब जो हाई कमिश्नर है हमारा, उसके जो डेप्यूटी ऑफिशियल्स आपको देखने को मिलेंगे, उनको ये प्रोटेस्ट नोट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है कि आप इसको देख लीजिए। और इसको यहाँ पर बोला है कि इस बात को लेकर हम बहुत ही ज्यादा रिजर्वेशन यहाँ पर दिखा रहे हैं, हम लोग बहुत हर्ट हुए हैं, हम लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और हमने इंडिया को यहाँ पर एडवाइस किया है कि भाई आप अपने पॉलिटिकल लीडर्स को यहाँ पर समझाइए कि इस तरीके की स्टेटमेंट से, जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है या जिससे हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, इस तरीके की स्टेटमेंट्स यहाँ पर आप मत दीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी जो है वो पोस्ट करी है। तो ये ऑफिशियल जो फॉरेन अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा इंटरिम गवर्नमेंट का, उसने ये चीज यहां पर बताई है। अब क्योंकि हम लोग बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो एक दिमाग में हमारे क्वेश्चन आता है कि सर हमारे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो इसमें पहला स्टेट अगर आप देखोगे तो वो है आपका आसाम। दूसरा स्टेट अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये दो स्टेट हो गए। तीसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा मेघालय। चौथे नंबर पर त्रिपुरा। और पांचवें नंबर पर अगर आप देखोगे तो मिजोरम। तो ये पांच इंडियन स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं जो यहां पर क्या कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं, जिसमें आसाम है, वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसका मतलब है कि झारखंड जो है वो डायरेक्टली यहां पर क्या है कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर को शेयर नहीं करता है। तो फिर बांग्लादेश के बारे में जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, इन्फिल्ट्रेटर्स के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसके लिए झारखंड वेन्यू क्यों बनाया गया हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा, है ना। ये भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। तो अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर झारखंड की लोकेशन को देखें तो झारखंड स्टेट का क्रिएशन ईयर 2000 में हुआ था। करीब 4 करोड़ की पॉपुलेशन है।
मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। अच्छा, झारखंड जो है वो भले ही बांग्लादेश के साथ बॉर्डर को यहाँ पर शेयर नहीं करता, लेकिन इनके बीच का जो एक कॉरिडोर आपको देखने को मिल रहा है, ये कॉरिडोर जो है वो बहुत ही नैरो है। और नैरो कॉरिडोर होने से यहाँ पर क्या होगा कि जो भी बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट हैं, वो आसानी से झारखंड में भी जो है वो एंटर यहाँ पर कर सकते हैं। और पास्ट में यहाँ पर कई सारे ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार के द्वारा, इवन जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा भी यहाँ पर दिया गया है कि बांग्लादेश से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो झारखंड में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि इलीगल तरीके से बांग्लादेशी जो है वो भारत के अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। ये हमेशा से यहाँ पर होता रहा है। और मजेदार बात यहाँ पर ये है कि बांग्लादेश इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, हमारे लोग जो है वो इंडिया जाएंगे ही क्यों। अब दूसरी बात अगर आप देखोगे तो झारखंड के हाई कोर्ट ने भी जो है ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है, स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर बोला था कि भाई आपके यहाँ पर बहुत सारे इलीगल इमिग्रेशन जो है वो बांग्लादेश से यहाँ पर हो रहा है, कहां पर हो रहा है, कितने नंबर में हो रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज में यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसके बारे में कोई इमीडिएट डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट की इस रिकमेंडेशन के बाद बांग्लादेश से जो इलीगल तरीके से झारखंड में एंटर हो रहे हैं, उसके लिए सरकार को बोला गया कि आप डेटा कलेक्ट करिए, उनको आइडेंटिफाई करने की यहाँ पर कोशिश करिए। अब यहां पर हमको समझ में आ रहा है, इससे ये बात बिल्कुल प्रूव हो जाती है कि झारखंड में बांग्लादेश से लोग जो है वो इलीगल तरीके से आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात यहां पर ये आती है कि अमित शाह जी ने जो ये स्टेटमेंट झारखंड में दिया है, ये क्यों दिया है? क्योंकि आप सभी को पता है कि झारखंड में 2024 में जो है वो असेंबली इलेक्शंस यहाँ पर होने वाले हैं, विधानसभा के इलेक्शंस यहाँ पर होने वाले हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि नवंबर दिसंबर 2024 में होंगे। अभी ऑफिशियली जो डेट है वो यहाँ पर अनाउंस नहीं करी गई है। तो अब इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि जो सांथाल परगना आपको देखने को मिलेगा, मेनली अगर आप देखोगे तो जो सांथाल पॉपुलेशन है ना, तो जैसे अगर आप देखोगे तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, तो ये जो राजमहल हिल्स वगैरह है, इनके फॉरेस्ट को कट करने के लिए जो सांथाल्स हैं उनको यहाँ पर लाया गया। सांथाल्स को एक अलग तरीके की लैंड जो है वो प्रोवाइड करी गई, जिसको दमिने कोह यहाँ पर कहा जाता है। तो दमिने कोह का जो टारगेट था वो ये था कि आपको फॉरेस्ट को क्लीन करना है, और आप जितनी ज्यादा से ज्यादा लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करोगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट यहाँ पर होगा। फिर उनकी जो ब्रिटिशर्स की ऑपरेसिव पॉलिसीज हैं, उनसे यहाँ पर लोग खुश नहीं हुए। फिर सांथाल रिवॉल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि सांथाल रिवॉल्ट कब हुआ था, और उसके इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये जो सांथाल परगना आपको देखने को मिलेगा, यहां पर बोल रहे हैं कि पहले इस एरिया में लगभग 44% जो पॉपुलेशन थी वो यहाँ पर कौन सी थी, वो ट्राइबल पॉपुलेशन थी। और ये नंबर कितना आ गया है, वो 28% जो है ये नंबर यहाँ पर पहुंच गया है। मतलब कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो सांथाल परगना में रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो नॉन ट्राइबल लोग हैं वो इस एरिया में एंटर हो रहे हैं, जिसमें आपको बांग्लादेश से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या होता है कि अमित शाह जी जो है वो बोल रहे थे, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया कि थोड़ा सा फ्लो में जो है वो कुछ अलग तरीके की चीजें यहाँ पर बोल दी, जिससे पूरा का पूरा बांग्लादेश यहाँ पर हिल गया। तो यहां पर क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जैसे बीजेपी गवर्नमेंट वुड हैंग दोस एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द लीकिंग क्वेश्चन पेपर ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अपसाइड डाउन, ही हैड सेड। मतलब अगर आप देखोगे तो यहां पर इन्होंने सिंपल सी बात यहां पर ये बोली है कि भैया आप यहां पर क्या करो कि जो भी यहां पर आपके लोग देखने को मिल रहे हैं, है ना, मतलब सिंपल सी बात अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो ये स्टेटमेंट यहां पर दिया है वो ये कह रहे हैं कि जितने लोग भी है ना अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज में यहां पर इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो जो पेपर लीक वगैरह हो रहा है, इसमें जो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, ये जो बांग्लादेश से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। आप हमारे इस राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट का फॉर्मेशन यहाँ पर करवा दीजिए। ये जितने लोग यहाँ पर है ना अलग से यहाँ पर इन्वॉल्व आपको देखने को मिल रहे हैं, जो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर बिगाड़ रहे हैं, उनको उठाकर हम लोग उल्टा लटका देंगे। तो ये उल्टा लटकाने वाला जो स्टेटमेंट था, ये यहाँ पर क्या है कि अमित शाह जी के द्वारा दिया गया। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो यहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी सैड होती हुई आपको दिखाई देगी। अब उसके बाद आप ये देख सकते हैं ढाका लॉन्चेस स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट अमित शाह रिमार्क, ठीक है, और इसी वजह से ये सब चीजें निकल कर आ रही है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आखिर बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर दुखी हुआ क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का तो हमेशा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, ये स्टैंड देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश में जो है वो किसी तरीके का कोई लीगल इमिग्रेशन जो है वो इंडिया की तरफ होता हुआ नहीं है। मतलब इनको बोलते हैं कि सर आपकी बॉर्डर से जो है वो इतने सारे लोग इंडिया में आ रहे हैं, तो बांग्लादेश बोलता है नहीं नहीं, वो हमारे लोग नहीं है,
बोले फिर किसके लोग हैं? बोले हम नहीं जानते, लेकिन हमारे लोग नहीं है। तो उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हमारे यहाँ से कोई लीगल इमिग्रेशन जो है वो इंडिया की तरफ नहीं हो रहा है। अच्छा, कई बार बांग्लादेश ये बोलता है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से ज्यादा है। तो हमारी अगर पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा है तो हम इंडिया में अपने लोगों को क्यों भेजेंगे, या हमारे लोग इंडिया में यहाँ पर क्यों जाएंगे? लेकिन लॉजिक ये समझना है कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन को अगर आप देखोगे, इंडिया की पॉपुलेशन को अगर आप देखोगे, तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन बहुत कम है और इसी वजह से उनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। अदरवाइज इंडिया के सामने बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर क्या है, इत्तू सा बच्चा। ठीक है, बोलना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है, अगर हम कंपेयर करेंगे इकोनॉमी को दोनों की, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको कंसीडर किया जा सकता है। अब उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश से कोई इलीगल इमिग्रेंट जो है वो यहाँ पर ठीक है नहीं हो रहा है, इंडिया में कोई नहीं जा रहा है। लेकिन जब शेख हसीना जी आपको देखने को मिलती थी गवर्नमेंट में, और जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया था, जब अलग अलग तरीके के वीडियोस वगैरह यहाँ पर बनाए गए, वो वीडियोस बांग्लादेश के लोगों ने भी देखा होगा, तो बांग्लादेश के लोग यहाँ पर डर गए होंगे, वहां की गवर्नमेंट भी यहाँ पर डर गई होगी कि जो इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर किए हैं लोग, कहीं इंडिया उनको पकड़कर हमारे देश में वापस न भेज दे। और इसीलिए बांग्लादेश की सरकार ने ये बोला था कि हम इंडिया से एक रिटर्न एश्योरेंस जो है वो यहाँ पर चाहते हैं कि ये यहाँ पर क्या है कि जो इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से इंडिया गए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के बाद, आप उनको पकड़कर बांग्लादेश जो है वो दोबारा यहाँ पर नहीं भेजोगे। तो हमने इस तरीके का कोई रिटर्न एश्योरेंस वगैरह इनको प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो बांग्लादेश का एटीट्यूड जो है वो आपको देखने को मिल रहा है कि एक बार ये कह रहे हो कि कोई लीगल इमिग्रेशन नहीं होता, एक बार कह रहे हो कि रिटर्न इंश्योरेंस प्रोवाइड करो कि आप हमारे इमिग्रेंट्स को जो है वो देश में यहाँ पर नहीं भेजोगे। और इन्हीं सब चीजों की वजह से अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा इवेंट जो है ये बहुत ही ज्यादा है ना बर्निंग टॉपिक के रूप में यहाँ पर इमर्ज हुआ है, क्योंकि आगे चलकर जो है वो बांग्लादेश की सिचुएशन थोड़ा खराब और हो सकती है। हमारे यहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि शेख हसीना के टाइम पीरियड पर जब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अब नहीं कर पा रही है, रिसोर्सेस वगैरह भी कम हो गए हैं, मिलिट्री कू भी यहाँ पर हो गया है। तो आप ये मान सकते हैं कि बांग्लादेश की सिचुएशन जो है वो थोड़ी खराब होने वाली है। और सिचुएशन अगर खराब होगी तो लोग क्या करेंगे, ऐसी कंट्रीज में जाते हुए दिखाई देंगे लीगल या इलीगल तरीके से, जहां पर उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर मेंटेन कर पाए। एक और इश्यू है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश की जो ओवरऑल लैंड वगैरह है वो भी आपको रिड्यूस होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से वहां पर लाइफ जो है वो अच्छी तरीके से चला पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पर काम होगा। तो ये लोग दूसरी कंट्रीज की तरफ जाते हुए देखने को मिलेंगे। अब देखना है कि इस पर्टिकुलर नोट का, ये जो प्रोटेस्ट नोट है, इसका भारत सरकार किस तरीके से जवाब देती है ना। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपना ओपिनियन जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।